एक छोटी सी कहानी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। राहुल हर महीने 500 रुपये बचाता था और उसे एफडी या सेविंग अकाउंट में डाल दिया करता था। अमित भी 500 रुपये बचाता था लेकिन उसे इन्वेस्ट करता था म्यूचुअल फंड में। 15 साल बाद राहुल के पास 1 लाख रुपए और अमित के पास ज्यादा नहीं 2.5 लाख से ऊपर। क्या था ये मैजिक? इसका नाम है कंपाउंडिंग ऑफ पावर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस पे जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न को भी दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक समय बाद आपका पैसा अकेले आप नहीं आपके लिए काम करने लगता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। मान लीजिए आपने मार्केट में 1000 इन्वेस्ट किया और उस पर आपको 10% एनुअल रिटर्न मिलता है। एक साल बाद आपके पास होते हैं 1100 रुपये। नेक्स्ट ईयर में आपको एक साल बाद 10% मिलाकर 1100 पर आपको 1210 रुपये मिलेंगे। ये बढ़ना रुकता नहीं है, तेजी से बढ़ता रहता है और इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। ज्यादातर लोग पैसा सिर्फ बचाते हैं पर सिर्फ सेविंग से पैसा नहीं बढ़ता है। इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। जब तक हम पैसे को काम पर नहीं लगाते हैं हमारा पैसा दुगनी रफ्तार से नहीं बढ़ पाता है। सेविंग का काम है पैसा बचाना और इन्वेस्ट का काम है पैसे से पैसा कमाना। सेविंग अकाउंट आपको देता है 3 से 4% का रिटर्न। इन्फ्लेशन होता है जो हमारा मुद्रास्फीति होती है वो है 6 से 7%। इसका मतलब है आपका पैसा सेफ होकर भी छोटा हो रहा है। मतलब कि जो महंगाई दर है वो 6 से 7% बढ़ रहा है और आपका पैसा बैंक में जो एफडी करके रखा है वो 3 से 4% बढ़ रहा है। तो आपको उसका बेनिफिट कभी समझ में भी नहीं आएगा अगर आप अपने पैसे को इस तरह रखोगे तो। लेकिन अगर आप वहीं पर एसआईपी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिल सकता है 10 से 15% का एनुअल रिटर्न जो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, मुद्रास्फीति या फिर महंगाई दर से ज़्यादा है। यही रिटर्न जब कंपाउंडिंग के साथ मिलता है तो 10-15 साल में पैसा डबल नहीं ट्रिपल या 4 गुना भी हो सकता है। यही फायदा होता है कंपाउंडिंग से और यही फायदा होता है पैसे को काम पर लगाने से। शुरुआत कब किया जाए? अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो एक बात याद रखिए, कंपाउंडिंग का असली मैजिक वक्त के साथ ही देखने को मिलता है। इसलिए जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो 12% का रिटर्न आपको मिलता है। जो 60 साल की एज तक आपके पास हो सकता है कि वो 1 करोड़ भी हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। लेकिन वही काम अगर आप 35 साल से शुरू करते हैं, 35 साल की उम्र के बाद शुरू करते हैं तो पैसा हो सकता है कि आपके पास 30 से 35 लाख ही आए। बस 10 साल का फर्क होता है। करोड़पति बनने का मौका चला जाता है। यही चीज आपको नहीं करनी है लेट। तो जब भी इन्वेस्ट कीजिए आज ही करिए, शुरू कीजिए। शुरू करेंगे तभी वो शुरुआत होगा और आप अपने काम को और अच्छे से अचीव कर पाओगे। आजकल शुरू करना देखिए मुश्किल नहीं है। आप 100 से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो, 500 से भी शुरू कर सकते हो। जो आपकी कैपेबिलिटी हो उसी हिसाब से आप शुरू कर सकते हो। मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी होता है। एफडी, आरडी भी एक ऑप्शन है लेकिन रिटर्न कम होता है। एफडी आप करते भी होंगे। लॉन्ग टर्म स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड में भी अच्छे ऑप्शंस है।
इम्पोर्टेंट यही है कि आप रेगुलर और डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट कभी ऊपर नीचे होता है तो घबराइए नहीं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग हमेशा काम करता है, लाभ ही देता है। अब देखिए, वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक है ये। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 साल की एज में किया था और उनका कहना है कि माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, फ्रॉम लकी गेन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहे हो ना, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही डायरेक्शन में लगाना और वक्त के साथ उसे ग्रो होता हुआ देखना। आप चाहे तो 100 से इन्वेस्ट करें या 1000 से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। कंपाउंडिंग एक बीज जैसा है, आज बोया तो कल बड़ा पेड़ बनेगा जो आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सेट देगा। अगर आपने अब तक इन्वेस्ट शुरू नहीं किया है तो कमेंट करके लिखिए और मैं आज से ही शुरू करूंगा। और आप ऑलरेडी अगर कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कहानी किसी और के लिए मोटिवेशन बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने पैसे को काम पर लगाते रहिए। धन्यवाद।